हैं और विदेशी बाजार से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले एशियाई बाजार आपके टीवी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कहां पर किन लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है। 80 अंकों का उछाल आप देख पाएंगे। करीब 87 अंकों की तेजी के साथ एसजीएक्स निफ्टी 18,267 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा डाउ फ्यूचर्स में भी हम देख रहे हैं 100 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। और हांगकांग के बाजार आज बंद है, लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार में अगर देखें जो पिछले कुछ दिनों का बिकवाली का ट्रेंड था वो थमता हुआ अमेरिकी बाजार में देखने को मिला। 3 दिनों के बाद डाउ में हमने देखा सपाट ट्रेंड देखने को मिला, लेकिन नैस्डैक 105 अंकों की बढ़त के साथ तेजी दिखाते हुए और एसएनपी में भी हरे निशान के साथ ही ट्रेड दिखा। क्या कुछ जरूरी है विदेशी बाजार में हमारे लिए जानना, साथ ही विदेशी बाजार के संकेतों के पीछे की वजह क्या है, दीपांशु भंडारी से विस्तार से समझते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे नजर आ रहे हैं। मॉर्निंग मानसी, और जैसा आप भी बता रही थी 3 दिनों की गिरावट के बाद कल यूएस बाजार संभले। हालांकि अगर आप टेक्निकली डाउ पर देखें तो चौथे दिन की गिरावट है, पर दिन के निचले स्तरों से डाउ पर आपने बढ़िया रिकवरी देखी है। करीब 260 अंक दिन के निचले स्तरों से डाउ रिकवर होकर सिर्फ और सिर्फ आधा पॉइंट नीचे डाउ बंद हुआ, तो अच्छी रिकवरी रही डाउ में। और आपने देखा एसएनपी 500 और नैस्डैक में तो बढ़िया एक्शन ही रहा, बल्कि आईटी शेयर से पूरा सहारा आपको आते हुए दिखा और इसलिए आपने देखा कि आईटी स्टॉक सबसे आगे थे और नैस्डैक भी 0.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप्स में भी हल्की बढ़त थी और आईटी शेयर्स में एक तेजी की वजह यह भी थी कि बॉन्ड यील्ड इनकी कूल ऑफ हो गई है। हम देख रहे थे 1.61 1.62% पर पहुंच गई थी, वहां से गिरकर अब 1.55% पर आ गई है, तो थोड़ा सहारा वहां से मिला। इसकी वजह से आईटी शेयर्स में एक्शन था। बैंक्स और इकोनॉमी से जुड़े शेयर्स यहां पर हल्का सा दबाव था। हालांकि आपने देखा कि जेपी मॉर्गन के नतीजे अनुमान से काफी बेहतर आते हुए दिखे, पर इसके बावजूद शेयर करीब 2.5% नीचे बंद हुआ। और आज भी काफी दिग्गज बैंक्स के नतीजे आने वाले हैं, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, मॉर्गन स्टैनली, तो यहां पर बाजार की नजर बनी रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो सितंबर महीने का जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो भी लगभग अनुमान मुताबिक ही आते हुए दिखा। कोई वहां से नेगेटिव सरप्राइज नहीं था बाजार के लिए। एक और फैक्टर जो कल के एक्शन में काफी हावी होते हुए दिखा और वो है फेड बैठक के मिनट्स सामने आते हुए दिखे हैं और फेड अब टेपरिंग के लिए तैयार है, क्योंकि क्लियरली मिनट्स में निकल कर आया है नवंबर या दिसंबर से राहत पैकेज में कटौती शुरुआत कर सकता है फेड। हर महीने करीब 15 अरब डॉलर्स के स्टिमुलस को कम किया जाएगा, तो मिड 2022 तक स्टिमुलस को पूरी तरह से वापस लिया जा सकता है। अब एग्जैक्टली नवंबर में शुरू होगा या दिसंबर में होगा उस पर क्लैरिटी नहीं है, और क्या एग्जैक्टली ये 15 अरब डॉलर का ही होगा इस पर भी क्लैरिटी नहीं है। बट संकेत आ गए हैं कि टेपरिंग शुरू होगी और जो अमाउंट है उसके भी क्लियर संकेत आते हुए दिख रहे हैं, पर एग्जैक्ट अब जब भी फेड अपनी पॉलिसी नेक्स्ट करेगा तब आते हुए डिटेल्स दिखेंगे। एक बात फेड ने जरूर कही है कि वो मान रहे हैं कि इन्फ्लेशन कुछ समय तक और उच्चतम स्तर पर बना रह सकता है, तो ये शायद आगे एक चिंता की बात हो सकती है। पर फेड ने क्लियरली कहा है कि फिलहाल एम्प्लॉयमेंट उनके लिए ज्यादा फोकस है, इसके बावजूद कि इन्फ्लेशन बढ़ते हुए दिख रहा है। तो नजर रखेंगे। आज साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे भी आने वाले हैं, तो वहां पर भी हमारी नजर रहेगी। यूरोप के बाजारों में भी आपने अच्छी बढ़त देखी है, तो वहां से ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं। कच्चा तेल ऊंचाई पर कायम है, 83.50 के करीब आपको ब्रेंट अभी भी आते हुए दिख रहा है, तो वहां पर कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। सोने में कल एक बढ़िया बाउंस बैक था। 1750-1760 डॉलर से बढ़कर सोना करीब 1800 डॉलर तक कल आते हुए दिखा है, तो वहां पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। और इसके साथ ही नजर रखिए डॉलर इंडेक्स कर, क्योंकि कल 1 साल की ऊंचाई से डॉलर इंडेक्स फिसलते हुए दिखा है, तो थोड़ी राहत वहां से भी आपको आती हुई दिख सकती है।